हेलो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे आखिर कटिंग लगाती हूँ जो सक्सेसफुल हो जाती है। तो मैंने ये वाला प्लांट चूज़ किया है और इसकी कटिंग मैं लेने वाली हूँ। ये प्लांट काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड हुआ है, इसलिए मैंने चूज़ किया है ये वाला प्लांट और ये वाली ब्रांच। ये ब्रांच इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही थी और बहुत ऊपर तक जा रही थी, तो मैंने सोचा इसी वाली की कटिंग लगा लेते हैं। अब कटिंग लगाते टाइम हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये वही वाली कटिंग है, तो सबसे पहले हमें इसकी कटाई छटाई और इसको एंगल में काटना होगा। डायरेक्ट आप बिना एंगल के मत लगाइए, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और जितनी भी पत्तियां होती हैं हमें मैक्सिमम पत्तियां उसकी हटा देना होता है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी सकर की तरह काम करती हैं। इसको मैंने एंगल पे कट कर लिया है अच्छे से। और इस वाली कटिंग की आप खासियत देखो, इसमें आपको वी सेक्शन बहुत मिल जाएंगे। और ये वी सेक्शन बहुत काम के होते हैं, क्योंकि कटिंग लगाते टाइम अगर कोई भी साइड की ब्रांच सूख रही है तो वी सेक्शन उसको प्रोटेक्ट करता है और उसकी बाकी की ब्रांचेस को सूखने नहीं देता है। इसलिए अगर कटिंग में आपको वी सेक्शन मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। अभी मुझे इसका पूरा मिक्सिंग पॉट बनाना है, इसलिए मैंने इस कटिंग को पानी में रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसे टाइम लगेगा बनाने में। तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो इसका जो सॉइल है कितना हार्ड है। इतनी हार्ड सॉइल में कटिंग सक्सेसफुली नहीं लगती है, क्योंकि मैंने एक ट्राई भी की और काफ़ी टाइम हो चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं लगी। और इसका आप क्वालिटी देखो कितना बेकार है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो जब भी कटिंग लगाएं वी नीड टू मेक श्योर कि जो सॉइल है वो काफ़ी अच्छी होना चाहिए। जैसे रेड सॉइल होती है वो अच्छी नहीं होती, जैसे कि ये वाली रेड सॉइल है, क्योंकि काफ़ी चिकनी होती है और उसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है। तो हमें उसको बनाना है एकदम लूज़ भुरभुरा, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास सैंड है विच इज़ रिवर्स सैंड तो बहुत बढ़िया है, बट मैंने यहाँ पे ले रखा है कोकोपीट। और कोकोपीट को मैंने सॉइल में मिक्स करना शुरू किया है। जो थोड़ी बहुत सैंड मेरे पास बची हुई थी उसको भी मैंने मिक्स करना शुरू किया है। तो हमें इसमें काफ़ी अच्छा लूजनेस लाना है, एकदम स्टिकीनेस नहीं होना चाहिए, हमारी मिट्टी चिकनी नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हमारा एम ये है। अगर आपके पास रेत और है तो ये और भी अच्छा है। तो मेरे पास कोकोपीट ज़्यादा है अभी और रेत थोड़ी कम है, तो मैं अभी कोकोपीट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखने वाली हूँ और मैं इसका फटाफट बनाने वाली हूँ एक पूरा का पूरा मिक्सचर। और तो चलिए फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप की एग्जैक्टली हमें मिट्टी चाहिए है, वो कितनी लूज टाइप की मिट्टी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी चिकनाहट टाइप का नहीं होना चाहिए जैसे रेड सॉइल होती है। तो चलिए फटाफट मैं पूरे के पूरे गमले के लिए बना लेती हूँ वैसी वाली सॉइल, जिसमें मैं रेत मिक्स कर रही हूँ, कोकोपीट मिक्स कर रही हूँ और ऑब्वियसली सॉइल भी मिक्स कर रही हूँ। और हमें इसे काफ़ी अच्छे से मैश करना होता है कि सारी की सारी चीज़ें काफ़ी लूज़ हो जाती हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कितना लूज़ बनाया है और अभी हमारी मिट्टी कितनी अच्छी बन चुकी है। ये इतनी लूज़ होनी चाहिए। और एक चीज़ और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितना भी कचरा वचरा आपको साथ में मिलता जाए उसको उसमें ऐड नहीं करना है, उसको फेंकते जाइए। नाउ वन इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप उसमें सॉइल डालें आपको उसको प्रेशराइज नहीं करना है, उसको दबाना बिल्कुल नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो बहुत ज़्यादा दबाते जाते हैं और एकदम ही भरते जाएंगे उसमें मिट्टी। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे जड़ों को जो रूट्स हैं उनको एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं मिलती है और वहीं पे कटिंग फेल हो जाती है। नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग इज, हमें इसमें वाटरिंग करनी होती है, बहुत ही अच्छे से वाटरिंग करनी होती है कि पूरा का पूरा पानी उसमें से निकल जाए। जब ये वाटरिंग अच्छे से हो चुकी है तो उसके बाद हमें इसमें एक होल करना होता है। हम डायरेक्ट कटिंग से होल नहीं करते हैं, क्योंकि उससे एंगल ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने एक दूसरी लकड़ी ली है और उससे मैंने पहले होल किया है। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि जो कटिंग का एंगल है वो डैमेज ना हो, क्योंकि अगर एंगल डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। जैसे ही हमने इस कटिंग को यहाँ पे लगाया है, हमें हल्का सा उसे प्रेस करना होता है ताकि उसमें कोई भी एयर ना बने जहाँ पे हमने उसको लगाया हुआ है। चलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दी है। चलिए अब जो मिट्टी हमारी बची हुई थी उसका क्या करना है, उसको हमें सन ड्राई करना है, डायरेक्ट उसे बांध के नहीं।